दिखाई दे रहे हैं इस वक्त गदगद एनडीए, क्योंकि 200 पर इस वक्त उनकी सीटें दिखाई दे रही है। 200 और 38, 238 महागठबंधन 38 और 200। बहुत जन स्वराज भी आप देख रहे हैं कि 0 पे चल रहे जन स्वराज। अच्छा, दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रतीक हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ है। दिलीप जायसवाल जी, इस वक्त ये जो 200 सीटें आपके खाते में दिखाई दे रही है, रुझानों में नतीजों का तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण कौन? देखिए, बिहार के महान मतदाता को, जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एनडीए के सरकार को और फिर एक बार एनडीए का सरकार बने, इसके लिए बहुत अपार मैंडेट उन्होंने दिया है। और बिहार के मतदाता जिन्होंने मोदी जी के, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है कानून के राज में, उस पर विश्वास किया है और अपना मैंडेट दिया है। एनडीए करीब 1 वर्ष पहले से, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के घोषणा के 1 वर्ष पहले से 11 कार्यक्रम उन्होंने चुनाव के घोषणा के पहले किया और दरभंगा में दूसरा एम्स का शिलान्यास किया। किसान सम्मान निधि का भागलपुर में उन्होंने करीब 2 लाख किसानों के साथ जनसभा किया। झंझारपुर में उन्होंने जो है पंचायती राज का ये किया। 11 सभा उन्होंने बहुत पहले किया और जब भी आए हजारों करोड़ लाखों करोड़ का सौगात लेकर आए। तो बिहार की धरती को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित बिहार में 2020 और इसमें क्या फर्क है, ऐसा क्या बदलाव हुआ? ने उसका इनाम दिया है, मजदूरी दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और श्री नीतीश कुमार जी को। नहीं, पर दिलीप जायसवाल जी सुनिए ना, एक बात सुनिए, बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि करीब 1 वर्ष पहले यानी जनवरी 2025 से हम लोगों ने 5 दल मिलकर, जो एनडीए गठबंधन के 5 दल हैं, 5 पांडव हैं, और चट्टानी एकता के साथ हम लोगों ने 38 जिला में और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया। यानी हमने कोऑर्डिनेशन, संवाद और समन्वय दोनों बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ किया। तो पहले सेना को तैयार किया, राजनीतिक सेना को, और उसके बाद बिहार में विकास का जो है हम लोगों ने खजाना खोला। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के विकास की गारंटी और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, जनता ने अपार मैंडेट दिया, अपार समर्थन दिया है जनता। आप बिहार के दिलीप जायसवाल जी, मेरा प्रश्न ये है, आप कह रहे जनता ने अपार मैंडेट दिया है, एक बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत है। राजद का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है, आपको इसकी शुभकामनाएं। लेकिन एक नैरेटिव विपक्ष की तरफ से बुना जा रहा है, बनाया जा रहा है कि वोट चोरी का पूरा मामला है। ये इलेक्शन जो था वो इलेक्शन बीजेपी और जेडीयू नहीं जीते, ये इलेक्शन कमीशन ने जितवाया है। इसको आप कैसे लेते हैं, इसका क्या जवाब देते हैं? क्योंकि पोस्ट इलेक्शन भी यही नैरेटिव चल रहा है। पूरे यादव के वोट हैं, वहां पर भी हमें 60%, 65% वोट मिला है। तो यादव समाज ने भी एनडीए को वोट किया है और जात पात का जो ये है बैरियर है, बंधन है, वो इस बार के चुनाव में टूट गया है। दिलीप जी, आप ये बताइए चेहरा कौन? और यही कारण है कि आपने शुरुआत की, आपने लगातार नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, आखिर में आकर नीतीश बाबू का नाम आपके मुख से निकला है। क्या नीतीश जी ही आपके सीएम होंगे? दिलीप जी, दिलीप जायसवाल, अलायंस की यूनिटी तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच लगातार जो है डिफरेंसेस चलते रहे। हमने उम्मीदवार का जो सीट शेयरिंग का है उसकी घोषणा कर दी, उम्मीदवार की घोषणा कर दी, और अंतिम चरण के चुनाव तक उनका सीट शेयरिंग ही चल रहा था। तो जिस तरह से राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के बीच का मतभेद चलता रहा, ये तो पूरा बिहार देख रही थी। और जो एक गठबंधन नहीं चला सकता है, उससे बिहार चलाने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। दूसरा, राहुल गांधी ने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती बिहार में किया, एसआईआर का यात्रा करके, वोट चोरी का यात्रा करके। बिहार की जनता ने उसका हवा निकाल दिया, टायर पंचर कर दिया, और राहुल गांधी ने ये पूरे इंडी गठबंधन के नाव के डुबाने का अगर एक कोई हीरो है तो वो राहुल गांधी है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतीक भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रतीक, क्या सवाल है आपका जायसवाल साहब से? प्रतीक, मैं तो
दिलीप जायसवाल साहब से यही पूछना चाह रहा हूं कि दिलीप जी, क्या अगर ये रुझान, ऐसे रुझान जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं और लगभग सारी जनता पटना में यहाँ बैठी हुई है, बहुत सारे लोग इंतजार, भी मतदाता तो ये रुझान ऐसे ही एक भी मतदाता बिहार के ऐसा रुझान, क्या आपको ऐसा रुझान दिलीप जी 14 करोड़ का बिहार और करीब इतने बड़े मतदाताओं की संख्या करोड़ों में एक भी मतदाता आगे नहीं आया। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रतीक, शुरुआत अब आपके पास आते हैं। दिलीप जी हमारे साथ नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पहले उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर प्रतीक के पास चलते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महागठबंधन की हार पर। आरजेडी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है। शक्ति यादव ने कहा है कि एनडीए की जीत ईवीएम की सुनामी है, ये सुनामी भयावह होगी। सुन लेते हैं क्या कहा है शक्ति यादव ने। बिहार के जो चुनाव के परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, ये ईवीएम की सुनामी है। वास्तविक जो धरातल की स्थिति थी उससे कोसों दूर है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सुनामी बिहार के तकदीर में बड़ा ही भयावह होने वाला है।